कभी कभी सुबह जल्दी उठो, सैर करो और उसके बाद जो तुम्हारा मनपसंद नाश्ता हो ना वो खाओ और अपने पूरे परिवार के लिए भी वही लेकर आओ। कोई कोई दिन ऐसा भी होना चाहिए जिसे तुम अपने हिसाब से जियो, जैसा तुम्हारा मन है, जैसे तुम्हें रहना है, जो तुम्हें पहनना है, जो तुम्हें खाना है, जिनसे तुम्हें बातें करना है, जहाँ तुम्हें जाना है, बस वैसा दिन होना चाहिए। आखिर इतनी मेहनत तुम करते किसके लिए हो, सोचना इस बारे में। मेहनत करना अच्छी बात है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन फिर तुम्हारी खुशियाँ भी तो ज़रूरी हैं। और अपना ध्यान रखना शुरू करो, अपने आप को इज्जत देना शुरू करो। मुझे पता है तुम कभी कभी ऐसा ही सोचते हो कि बाबा आपने मुझसे सबूरी रखने को कहा और मैं रखता आया, श्रद्धा भी रखा, सबूरी भी रखा, रखते रखते आज समय यहाँ तक निकल आया है, पर जो मैं मांग रहा था वो नहीं मिला। यही सोचते हो ना तुम्हें कभी कभी निराशा भी होती है कि पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ऐसे ही पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। देखो एक बात कहता हूँ तुमसे, वो समय था जो बहुत मुश्किल समय था, और पता है जो बड़े बड़े जंग थे ना, जो वाकई में बहुत मुश्किल थे, वो तुम आराम से निकल गए, वो तुम आराम से जीत लिए। और जो छोटी छोटी परेशानियाँ हैं ना, वो तुम्हें ज़्यादा चुभती हैं, वो तुम्हें अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करती हैं। तो अपना ध्यान हटाओ वहाँ से, क्योंकि एक बात जो तुमने ध्यान नहीं दिया है, तुम्हारी प्रतिष्ठा में, कभी समाज में कमी आने नहीं दिया हूँ मैं। भले ही तुम्हें अपनी निजी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा हो सकता है कि तुम्हें बिन गलती के किसी के बात सुनने पड़े हो सकता है बिन गलती के खुद को सही सिद्ध करना पड़ा हो, वो भी अपनों के सामने। ये सब कुछ हो सकता है, पर ये जो भी हो रहा था ना, चार दीवारों के भीतर चंद लोगों के समक्ष हो रहा था, पर बाहर दुनिया में तुम्हारी जितनी इज्जत थी ना, आज उससे ज़्यादा है, कम नहीं है। तुम्हें इतने साईं भक्तों से मिलवाता हूँ, अपने इतने बच्चों से मिलवाता हूँ, कभी उनको बैठकर सुनना तो तुम एक ही बात समझोगे। जब मैं किसी की ज़िंदगी में आता हूँ ना, तो उस बच्चे की जितनी भी इच्छाएं होती हैं ना, वो पूरी होती हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई मुझसे मांगे और मैं ना दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सर्वप्रथम जब भी मैं किसी की ज़िंदगी में आता हूँ ना, तो उसके बुरे कर्मों को मैं सबसे पहले काट कर हटा देता हूँ, ताकि आगे की ज़िंदगी सुख शांति से बीते। और तुम्हें लगता है कि दूसरों के समक्ष खुद को सिद्ध करने के लिए बस कुछ चीज़ों को पूरा करना ज़रूरी है, और बस उसी ज़िद में तुम मुझसे मांगते रहते हो। मैं तुम्हारी वो ज़िद भी पूरी कर दूँगा, लेकिन अब दूसरों के सामने खुद को सिद्ध करने की ज़िद हटाओ और खुद के लिए करना शुरू करो। तुम जो तस्वीरें खिंचवाते हो ना, तो उसे एक यादगार के तौर पर खिंचवाओ, पूरे दिल से मुस्कुरा कर, जितने सुंदर से बैठ सकते हो वैसे खिंचवाओ, ताकि तुम्हें उससे वो लम्हे याद आए। खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए, अच्छी यादों को संजोए रखने के लिए खिंचवाओ, इसलिए नहीं कि तुम्हें दूसरों के समक्ष अपनी ज़िंदगी का दिखावा करना है। तुम्हें दुनिया में जहाँ जहाँ घूमने जाना है ना, जाओ घूमने। और अगर अभी कुछ चीज़ों के कारण नहीं जा पा रहे हो, तो फिर उन कारणों को जल्दी जल्दी पूरा करो और कोशिश करो जाने की। लेकिन तुम घूमो ना तो अपने लिए घूमो, ताकि तुम इस प्रकृति से कुछ सीख पाओ, कुछ ले पाओ। तुम्हें जैसे घूमना है, जितने ऐशो आराम से जाना है, तुम जाओ, बिल्कुल जाओ। क्योंकि जो भी चीज़ यहाँ बनाई हुई है ना मेरी, उन सारी चीज़ों का आनंद लेने का तुम्हारा भी हक है। जो औरों के लिए बना है तो वो तुम्हारे लिए भी बना है, लेकिन ना अपनी खुशी के लिए वो करो, किसी को दिखाने के लिए मत करो। देखो तुम मेरी बात को बस समझो। तुम जो बड़े सपने देखते हो, जितनी अच्छी ज़िंदगी देखते हो ना, सब दे रहा हूँ तुम्हें, और बिल्कुल देरी नहीं हुई है, ये भी याद रखना। लेकिन इसे तुम सिर्फ अपने लिए रखना, अपने पास रखना, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी के सामने खुद को सिद्ध करने के लिए नहीं। जब भी तुम किसी के सामने खुद को सिद्ध करने की कोशिश करते हो ना, तो इसका तात्पर्य ये होता है कि तुम शायद खुद को कम समझते हो, और इसलिए तुम्हें दूसरों के समक्ष खुद को सिद्ध करना पड़ रहा है। जो इंसान इस बात को स्वीकारता है कि उसने जो भी कर्म किए वो सही है, तो फिर ना उन्हें फिर किसी के समक्ष कुछ कहना नहीं पड़ता। तो जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो। ज़िंदगी है, गलती कभी तुमसे होगी, गलती कभी सामने वाले से होगी। कभी तुम्हें कोई माफ़ करता है, कभी तुम्हें किसी को माफ़ करना होगा। इन चीज़ों को अपने मन में बिठा कर चलो, और जो जैसे है ना उसे वैसे रहने दो।
बस तुम्हें जो जैसे चाहिए तुम मांगो और शांति से बैठो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहो।